नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा से जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण बने हैं और जो बार-बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सबको मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो आपको सारे प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे, जो 100% दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन से अगर प्रश्न बनता है। तो पूरे प्रश्नों को देखिएगा, आपको निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नया और याद करने के लिए मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संविधान का निर्माता दोस्तों किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी बता दोस्तों, जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वह दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ए इज राइट। और एक प्रश्न दोस्तों और आता है कि कौन थे दोस्तों जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। दूसरे प्रश्न की दोस्तों अगर हम बात करें, पहली जो सभा थी दोस्तों, वो जो संविधान सभा की पहली बैठक थी, वो कब हुई थी? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। जो पहली बैठक थी, अपने दिमाग में रखिएगा, ये 9 दिसंबर सन 1946 को सबसे पहली बैठक दोस्तों की गई थी संविधान सभा की। ठीक है, याद रखेंगे, 9 दिसंबर सन 1946। प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना जो कि निश्चित हुआ था? सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑप्शन देखिए क्या है। देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि और प्रांतों के 292 प्रतिनिधि। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये सभी के सभी। मतलब जो स्टार्टिंग जो मूल संविधान में जो सदस्यों का विभाजन हुआ था, वो कुछ इसी प्रकार से था, जिसमें देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि थे, मुख्य कमिश्नरी जो क्षेत्र थे 4 थे, और जितने भी प्रांत थे उससे से टोटल 292 प्रतिनिधि शामिल थे। संविधान सभा के प्रत्येक चौथा क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या अनुपात में था? मतलब ये जो चुना गया था दोस्तों, जहां से एक लोग को उठाया जाना था, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया, कितने में से दोस्तों वो जो कि उनका अनुपात था। दोस्तों, ये जो अनुपात था वो 10 लाख व्यक्तियों में था। ठीक है, मतलब प्रत्येक प्रांत में जो सदस्य संख्या है, 10 लाख में से दोस्तों एक को प्रतिनिधि चुना जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये आवंटित किया गया था। पांचवा क्वेश्चन देखिए, 13 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, तो पहला दोस्तों कब किया गया था? 9 दिसंबर को। अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन किसने प्रस्तुत किया, ये याद रखेंगे। तो देखिए, पश्चिम बंगाल दोस्तों इसे प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, बी इज द राइट आंसर। यहीं से दोस्तों इसको प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान सभा के अनुसार गठित की गई थी दोस्तों। तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा दोस्तों गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना का गठन किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय संविधान सभा के अनुसार। अगला देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? यहाँ पे देखिए, अस्थायी है, स्थायी नहीं है ना, क्योंकि पहले ये अस्थायी थे, बाद में उसे स्थायी बनाया गया। तो करेक्ट आंसर दोस्तों बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ए इज द राइट आंसर, जिन्हें अस्थायी सदस्य जो कि अध्यक्ष जो था दोस्तों, वो चुना गया था। बाद में किसे चुना गया, कमेंट करके बताइए। संविधान सभा द्वारा दोस्तों राष्ट्रगान को स्वीकृति कब प्रदान की गई? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रगान जो हमारा जनगण मन है, जिसे जो हमारे सबसे पहले नोबेल प्राइज विजेता विजेता थे गीतांजलि के लिए, जिन्हें मिला था सन 1913 में, रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव, उनके द्वारा ही लिखा गया है दोस्तों। इसे ऐड किया गया था 24 जनवरी सन 1950 को। ए इज द राइट आंसर। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, मतलब हमारा जो गणतंत्र दिवस है, उससे 2 दिन पहले जब सबसे पहली बार मनाया गया। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जी हाँ दोस्तों, जो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के, उनका नाम था वी एन राव। बी इज द राइट। क्या नाम है इनका? वी एन राव, याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा के ने भारतीय ध्वज को कब अपनाया? तो दोस्तों, जनगण मन को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी सन 1900 जो कि 50 को अपनाया गया। तो दोस्तों, भारतीय ध्वज को देखिए जो अपनाया गया था, वो 22 जुलाई सन 1947 को देखिए यहाँ पे। ए इज द राइट आंसर। इसे देखिए अपनाया गया था। 3:2 का रेशियो है दोस्तों। और किसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, ये भी क्वेश्चन आया है बहुत बार। तो पिंगली वेंकैया द्वारा दोस्तों इसे डिजाइन किया गया। ठीक है, 22 जुलाई सन 1947 को। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक ई बुक है, जो 100% दोस्तों आपको लेना चाहिए। जीके को दोस्तों अगर आप टॉपिक वाइज कवर करना चाहते हैं, तो आप ये वाला ई बुक ले सकते हैं, जो मेरे द्वारा बनाया गया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। आपको सारे टॉपिक इसमें मिल जाएंगे, आपके एग्जाम ओरिएंटेड। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये आपको बहुत काम देगा। और एकदम सारा टॉपिक वाइज कवर किया, 70 ज्यादा दोस्तों टॉपिक है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। तो ले लीजिएगा इसको। और दोस्तों, मैथ को आप अच्छे से कवर करना चाहते हैं, तो इस ई बुक में देखिए 500 क्वेश्चन मैथ के हैं, जो सारे सोल्यूशन के साथ दिए गए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड है, सुपर गेस्ट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में दोस्तों पूछे भी जाते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से जाके ले सकते हैं, ले लीजिएगा। संविधान का प्रारूप दोस्तों किसके द्वारा तैयार किया गया था? जी हाँ दोस्तों, संविधान का जो प्रारूप था दोस्तों, वो वी एन राव के द्वारा ही, जो कि कानूनी हमारे सलाहकार थे, उन्हीं के द्वारा दोस्तों जो प्रारूप है उसे रेडी किया गया था।
संविधान सभा ने में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिए काफी बार पूछा गया है। दोस्तों इसमें जिसने भाग नहीं लिया था वो था दोस्तों हैदराबाद। ए इज द राइट आंसर। हैदराबाद जो रियासत थी, यहाँ के कोई भी प्रतिनिधि के द्वारा भाग नहीं लिया गया था। और तत्कालिक अगर हम बात करें दोस्तों, चार मीनार कहाँ पे क्वेश्चन आता है, हैदराबाद में है। क्वेश्चन ये भी आता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों, तो मूसी नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद किस राज्य की जो कि राजधानी है दोस्तों, तो तेलंगाना राज्य की राजधानी है। के चंद्रशेखर राव तत्कालिक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? यही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। अस्थायी तो आपने बता दिया था कि सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन दोस्तों स्थायी जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अस्थायी चुना गया था, उसके बाद स्थायी देखिए चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डी इज द राइट आंसर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? जी हाँ दोस्तों, जो इसका प्रारूप समिति था, इसके सदस्य की संख्या कितनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे याद रखेंगे आपको, ये 7 टोटल इसमें सदस्यों की संख्या थी। बी इज द राइट आंसर। कितने थी? 7। अगला देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य थे? अब ये जो योजना था कैबिनेट मिशन योजना, इसके तहत कितने सदस्य थे दोस्तों? इसमें देखिए 389 जो कि 79 देखिए सदस्य आपके होने थे, 89। ए इज द राइट आंसर। याद रखेंगे 389 389 कुल दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत होने थे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति गठन दोस्तों कब किया गया? दोस्तों जो प्रारूप समिति है इसका गठन किया गया था 29 अगस्त सन 1947 को। हमारे संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसे 29 अगस्त सन 1947 को ऐड किया गया। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो संविधान सभा के जो जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष दोस्तों वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखेंगे। और जो हमारे अस्थाई थे दोस्तों वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखेंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों जो थे वो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन दोस्तों भारत कब आया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो 1946 में आया था। बी इज द राइट आंसर। 1946 में आया था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी थी? तो जो हमारी टोटल संविधान सभा थी दोस्तों, इसमें टोटल 15 महिला सदस्य थे। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ये भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो इसे याद रखिएगा। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों की संख्या पर हस्ताक्षर किए गए थे? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 284। बी इज द राइट आंसर। 284 टोटल थे जिन्होंने संविधान जो कि उसमें हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, जो उपस्थित सदस्य थे। संविधान सभा में संविधान को कब पारित किया गया? जी हाँ दोस्तों, तो संविधान सभा ने संविधान को दोस्तों पारित कब किया? तो 26 नवंबर सन 1949 को पारित किया गया। और इसे कंप्लीटली लॉन्च किया गया 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो दोनों चीजें आपके दिमाग में रहना चाहिए, कब पारित किया गया और कब लॉन्च किया गया। भारत का संविधान दोस्तों कब लागू किया गया? देखिए वही प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भारत का संविधान दोस्तों जो लागू किया गया था वो लागू किया गया था 26 जनवरी सन 1950 को। और इसके 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था 24 जनवरी सन 1950 को, जो कि जन गण मन, ठीक है, जन गण मन जो है दोस्तों, ये हमारा जो राष्ट्रगान है इसे ऐड किया गया था। ठीक है, और 22 जुलाई सन 1947 ये दोस्तों जो डेट है, हमारा इंडियन फ्लैग जिसे पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया उसे ऐड किया गया था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव दोस्तों किसके द्वारा रखा गया था? तो प्रारूप समिति के समक्ष दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। ए इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन के हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? मतलब जो उनके अलग अलग पहलू हैं उनको वॉच करने, उनको देखने के लिए ऐसी कितनी समितियां दोस्तों बनी थी? तो टोटल 13 समितियों का निर्माण किया गया था। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कितनी समितियां थी टोटल? तो 13 दोस्तों समितियां थी। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे इन सभी ऑप्शनों में से? जैसा कि आपको पता है 7 मेंबर थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देखिए हाँ इतने हाँ नहीं नहीं थे। डी इज राइट। भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, गोपाल अय्यर सारे के सारे थे, ये नहीं थे। ठीक है, और दोस्तों देखिए ये जो है ये एक तरीके से कह लीजिए कि भारत को यूनाइट करने में सबसे बड़ा योगदान है। इसीलिए दोस्तों इनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर के दिन हम लोग यूनिटी दिवस के रूप में मनाते हैं ना। और पूरे संसार में सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की इन्हीं की है, जिसे 3000 करोड़ के लागत में देखिए गुजरात में बनाया गया है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। संविधान सभा में सदस्यों की अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी थी? जी हाँ दोस्तों, जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे दोस्तों वो थे 33। याद रखेंगे। आगे देखते हैं, संविधान निर्माण प्रक्रिया में दोस्तों कुल कितना समय लगा था? बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन हमेशा पूछता है ये। तो संविधान निर्माण जो प्रक्रिया है दोस्तों उसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय टोटल लगा था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आगे देखते हैं, 13 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों किसने प्रस्तुत किया था? जी हाँ, यही देखिए क्वेश्चन था, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों। तो ये देखिए जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। अच्छा हाँ,
1946 में कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित गठित था। निम्नलिखित में से कौन जो उसका था सदस्य नहीं था? मतलब 3 मंत्री जो थे उस समय जो गठन किया गया था, लेकिन कौन था जो वो नहीं था, तो लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे। मतलब वो जो मंत्री थे जो गठित किया गया था, उसमें देखिए सर जो कि स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर थे। देखिए ये सभी जो प्रश्न मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से और कौन सा टॉपिक आपके लिए कवर किया जाए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वो टॉपिक मैं लेके आऊंगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लगातार जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको कवर करता रहूंगा। शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक भी आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कवर करूंगा, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए ई बुक बताया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से जाकर उसे जरूर से ले लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।